लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर लगे चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। कोर्ट मार्शल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुताल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के मुलव्वस होने से मुताल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर 9 मई से जुड़े वाक़यात में तफ्तीश जारी। मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर के इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। ये चार्जशीट फैज़ हमीद और बानी PTI के गठजोड़ पर है। 9 मई सोची समझी साजिश थी, ज़बरदस्त किस्म का एहतसाब मुल्क की सियासी तारीख में अहम पेशरफ्त है। सियासी रहनुमाओं का रद्द अमल। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं फैज़ हमीद को चार्जशीट किया गया है तो बाकी कैसे बच जाएंगे। मामला सिर्फ कोर्ट मार्शल तक महदूद नहीं होगा बल्कि सजा भी होगी। नून लीगी सेनेटर तलाल चौधरी के मुताबिक फैज़ हमीद के ट्रायल को सबूताज करने के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई। 24 नवंबर का एहतजाज 14 दिसंबर की कॉल इस मामले से जुड़ी हुई है। इस मामले को अब मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पिछले दौर में फैज़ हमीद से ज़्यादा ताकतवर आदमी नहीं था। पाकिस्तान में पहली बार इस तरह के एहतसाब की कोशिश है। बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने उसकी मैंने एक मीटिंग की थी और ये वाज़ेह हदायत दी थी कि जो इस पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। सिविल नाफरमानी की कॉल देना पाकिस्तान से बड़ी दुश्मनी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले जत्थे में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। कोई कसूरवार बच नहीं सकता। किसी बेगुनाह से ज्यादती नहीं होगी। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक कोशिश की गई, कानून को हाथ में लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा शाम में फंसे पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद हैं। लिबनानी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानियों के इनखिला में हर मुमकिन ताअव्वुन का यकीन दिलाया है। पाकिस्तानी ज़ायरीन की बाहिफाजत वापसी के लिए वज़ारत ख़ारिजा मुतहर्रिक है। सिविल नाफरमानी की इन्होंने कॉल दी। 10 साल कबल भी इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। इनके 3 हमले नाकाम हुए। इनका सिविल नाफरमानी वाली कॉल भी नाकाम होगी। खुदा का वास्ता है, सुबाइयत या लिसानियत या इस मुल्क में कोई ऐसे बीज न बोएं जिसकी फसल जो है कल जो है सारे पाकिस्तान को काटनी पड़े। जब ये वहां से पसपा हुए हैं, भागे हैं, दुम दबा के भागे हैं, सारी की सारी लीडरशिप अपने वर्करों को छोड़ के भागी है। एक दिवालिया सूबे की लीडरशिप लेके बार बार हमला कर रहे हैं, जिसके बाद तनख्वाहें देने के साथ पैसे नहीं है। PTI सिविल नाफरमानी की कॉल देने में माहिर। 10 साल पहले भी दी थी, जब भी मुल्की सालमियत पर हमले की कोशिश की, इन्हें नाकामी का सामना हुआ। ये लोग एक दिवालिया सूबे की लीडरशिप लेकर बार बार हमले कर रहे हैं। ये हरकतें DNA को दिखाता है। आमरीत के जरासीम हों तो ऐसी बातें करते हैं। सूबे में दहशतगर्दों को लाकर बसा दिया गया। ये मुल्क से मोहब्बत की निशानी नहीं। 26 नवंबर को ये जिन बातों पर राजी हुए, कारकुनान को मालूम हुआ तो जूते मारेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में लफ्जी गोलाबारी, कहा PTI के अंदर कई ग्रुप्स मौजूद, रहनुमाओं के बयानात में तजादात हैं। जब खड़े रहने और धरने का मौका आया तो ये सब भाग गए। मैदान से भागने के बाद सूबाइयत का कार्ड खेलना घटिया तरीन हरकत है। वज़ीर दिफा का दावा है कि अली अमीन गंडापुर के गार्ड ने PTI कारकुनों पर फायरिंग की।
टारगेट कौन था? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा। 12 हमारे साथी शहीद कंफर्म, 200 से ज्यादा हमारे लोग मिसिंग। मैं फिर रिपीट करता हूं, जिसका इस हाउस ने और इस कौम ने और इस जुडिशरी ने नोटिस लेना होगा और जवाब देना पड़ेगा के खिलाफ आप FIR करें। डी चौक फायरिंग में टारगेट अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी थे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्जाम, डी चौक पर फायरिंग वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहते हैं हमारी नस्लें पूछेंगी पर अमन मुजाहिरीन पर गोली क्यों चलाई। डी चौक पर शायद 1-2 दिन बैठकर पर अमन एहतजाज करते। गोलियां लगने से हमारे 12 कारकुनान शहीद, 200 से जायद लापता हैं। इंक्वायरी होनी चाहिए, गोली किसके हुक्म पर चलाई गई। वजीर आला पंजाब का दौरा चीन, मरीम नवाज की बीजिंग में अहम मुलाकातें। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन ली होंगजोंग से मुलाकात में पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ ने बीजिंग में ख़ुसूसी ज़ोहराना मरीम नवाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर मिस सन हाइयन और दीगर हुक्काम से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इयादा। वज़ीर आला और कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमाओं लियाओ जियानचाओ के दरमियान मुलाकात भी हुई। मरीम नवाज ने कहा पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कलीदी किरदार मरकजी हैसियत रखता है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का तारीखी दौरा चीन। चीन और सूबा पंजाब का माहौलियाती बेहतरी, बायोडाइवर्सिटी, स्मोक के खात्मे, जंगली हयात और शजरकारी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने का फैसला। बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का बड़ा फैसला। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब पंजाब की नुमाइंदगी करेंगी। चीन के ताउन से पंजाब में एडवांस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। फैसले के तहत चीन और सूबा पंजाब में माहौलियाती उलूम का तबादला, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, इस्तेदाद में इजाफे, डेटा मॉनिटरिंग और शेयरिंग, ग्रीन अर्बन प्लानिंग, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर मुमकिन हो सकेगा। मरीम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब दौरा चीन के दौरान तारीखी मुआहदे कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं जिन्होंने इनकलाब लाना था वो अब आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। ननंद भावच की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप्स बना दिए हैं। कौम की मदद से हर फितने को कुचल दिया जाएगा। 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरखास्त मंजूर कर ली। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए। पता तो करा लें कि 9 मई को हुआ क्या था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फौज तो आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है। अगर आप इसे मार्शल लॉ कहते हैं तो फिर आर्टिकल 245 को भी चैलेंज करें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए अगर कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बानी PTI को खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार अब्दुल कयूम खान पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। वफाकी काबीना ने बिगास से चलने वाले 8 आज़ाद पावर प्लांट्स के साथ सेटलमेंट मुआहिदों की मंजूरी दे दी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी इन पावर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली के टैरिफ में कमी से मुताल्लिक नेपरा से राबता करेगी। आम सारिफ के लिए भी बिजली की कीमत में कमी होगी। कौमी खजाने को 238 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत आम आदमी के लिए बिजली की कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत सनत के तहत करना मुल्की कानून और वहदत के खिलाफ है। मदारिस की आज़ादी और निसाब के मामले पर किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं। मौलाना फजल रहमान अलग कानून साजी चाहते हैं तो यह हुकूमत और उनका मसला है। हम तलखियाँ नहीं चाहते। मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल होना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का वीडियो बयान।
मौलाना फजल रहमान के साथ किया गया वादा पूरा होना चाहिए। नून लीग से इत्तेहाद मुल्क की खातिर किया है। विफाक में हम हुकूमत का हिस्सा नहीं। पीपल्स पार्टी डायलॉग की हामी, लेकिन तहरीक इंसाफ पहले ये तय कर ले कि डायलॉग किस से और किसने करने हैं। वज़ीर आला सिंध की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठेगा, फैसला आज होने का इम्कान। भारत की पाकिस्तान न आने की पॉलिसी पर पीसीबी का सख्त मौक़िफ़। आईसीसी से फ्यूजन फॉर्मूले पर तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा कर दिया।